ऑलराइट गाइस, माय ड्रेस अप डार्लिंग ये एक लव स्टोरी एनिमे है जिसकी बेसिक स्टोरी है कि इसमें एक गोजोकोन नाम का इंट्रोवर्ट लड़का होता है जिसके लाइफ में एक भी दोस्त नहीं होते हैं एंड जितने भी होते हैं वो उसे छोड़कर चले जाते हैं और ना ही ये किसी से ठीक से बातें कर पाता है और ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेला होता है। वहीं इसका उल्टा उसी के क्लास में एक वाता नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रीली टाइप होती है एंड उसे हर कोई पसंद करता होता है। एंड फिर गोजोकोन के लाइफ में ऐसा क्या होता है कि उसे वातानाबे के साथ साथ 3 और लड़कियां गोजोकोन को पसंद करने लगती हैं। चलिए जानते हैं। तो गाइस स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गोजोकोन होता है एंड ये अपने दादाजी के साथ दादाजी के द्वारा बनाई गई एक डॉल को देख रहा होता है जिसका नाम हीना डॉल होता है एंड वो उन डॉलों को घूर घूर के देखता ही रह जाता है और उसके दादाजी बताते हैं कि ये डॉल मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। एंड गोजोकोन भी फिर कहता है कि मेरा भी अब सपना यही है कि मैं भी अब बड़ा होकर हीना डॉल्स बनाऊंगा। एंड गोजोकोन के दादाजी उसे सिखाते भी हैं, लेकिन गोजोकोन की एक फ्रेंड उसे इस तरह से डॉल के साथ खेलते हुए देख वो कहती है कि तुम लड़के होने के बावजूद भी तुम्हें ये डॉल्स आखिर इतनी क्यों पसंद है, तुम एक लड़के हो ना कि लड़की। और उसे वहाँ से छोड़कर चली जाती है यानी कि उससे दोस्ती तोड़ देती है। एंड फिर हम देखते हैं कि गोजोकोन की नींद खुलती है जो कि अब बड़ा हो चुका होता है एंड ये सब कुछ अपने पुरानी बीती बातों को सोच रहा होता है। इसके कोई भी माता पिता नहीं होते, ये अपने दादाजी के साथ ही रह रहा होता है एंड उनके साथ ही काम करता होता है। तभी गोजोकोन के दादाजी कहते हैं कि कल रात तुम बहुत देर तक जगे रहे। एंड फिर गोजो बताता है कि मैं डॉल बनाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि मुझे समय का पता ही नहीं चला और इसमें मुझे मजा भी आता है। तो फिर गोजोकोन के दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कोई फ्रेंड है भी या नहीं, तुम्हारा पिछला स्कूल तो इन्हीं डॉलों के साथ खेलते बीत गया, अब पता नहीं हाई स्कूल में तुम्हारे फ्रेंड है या नहीं। तो गोजोकोन घबराने लगता है क्योंकि उसके एक भी फ्रेंड्स नहीं होते एंड वो अपने दादाजी से झूठ बोल देता है कि मेरे भी फ्रेंड्स हैं, बस वो लोग नाइट को पार्टी करने जाते हैं एंड मुझे पार्टी पसंद नहीं है जिस कारण हम कभी भी मिल नहीं पाते। और उसके दादाजी उसे कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हारे दोस्त होंगे ही नहीं। ये बात सुनकर मेरे को काफी सुकून मिला। एंड फिर गोजोकोन अपने स्कूल के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे एक लड़का टकराता है एंड उसे अपने दोस्त समझकर हाय बोलता है, लेकिन वो जब देखता है तो वो गोजोकोन होता है एंड तो फिर वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। एंड फिर वो क्लास में होता है जहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है एंड वो अकेले ही बैठा होता है, यहाँ तक कि उससे कोई भी बात नहीं करता, ना ही उसे कोई सीरियसली लेता होगा। एंड वो कहता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता एंड मुझे हीना डॉल से ही बात करना अच्छा लगता है। पता नहीं जब भी मैं किसी और लोगों से बात करता हूँ तो मेरी बात आगे बढ़ ही नहीं पाती, मैं सामने वाले को कोई जवाब दे ही नहीं पाता और ना ही कुछ पूछ पाता हूँ, जिसके कारण सामने वालों को ऑकवर्ड लगने लगता है एंड सिचुएशन खराब हो जाती है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता। एंड वो अपने चारों तरफ देख रहा होता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि गिर रही होती है एंड वो गोजो के टेबल से जाके टकरा जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड सुंदर होती है जिसका नाम किटागावा होता है। एंड गोजोकोन के टेबल के पास टकराने के कारण किटागावा उससे पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, गोजोकोन तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। लेकिन गोजोकोन कुछ भी नहीं बोलता है और गोजोकोन के हाथ में स्याही लगने के कारण किटागावा उसे देख रही होती है कि कहीं ये चोट का निशान तो नहीं है, लेकिन गोजोकोन उसे अपना हाथ नहीं छूने देता और उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब यहाँ से चले जाओ। तो फिर किटागावा भी वहाँ से आ जाती है और फिर गोजोकोन सोच रहा होता है कि क्लास में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पूरी दुनिया मेरे से अलग है, उसे सब लोग पसंद करते हैं एंड वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। एंड किटागावा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और कुछ दिनों की बात कर रही होती है जहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग एक हेयर कट के सैलून में गए होते हैं एंड एक लड़का उनसे बातचीत बढ़ाने के लिए उनके पास आया होता है। तो वो लड़का किटागावा के बैग में लगे स्टिकर का मजाक उड़ा देता है जिसके कारण किटागावा उसे बहुत ज्यादा भरा बुला सुनाती है एंड वो वहाँ से आ जाती है। एंड उसकी फ्रेंड कहती है कि वो लड़का काफी हॉट और स्मार्ट था, लेकिन इसके कारण वो लड़का हाथ से छूट गया। तो किटागावा कहती है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कि किसी के पसंद के ऊपर मजाक उड़ाएं या उनके बारे में भला बुरा कहें, ऐसे लोग से मैं बात करना पसंद नहीं करती और मैं ऐसे लोगों से बात कर भी नहीं पाती। एंड ये बात गोजोकोन भी सुन रहा होता है एंड उसके बाद से इम्प्रेस हो जाता है कि ये मेरी तरह सोच रखने वाली भी है। एंड फिर थोड़ी देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है जहाँ पर बेंच उठाने की पारी किसी और लड़की की होती है, लेकिन गोजोकोन कहता है कि मैं ये सब कर लूंगा। तो लड़का कहता है कि ठीक है तुम मेरे वाली कर देना, वैसे भी मुझे घर लेट पहुंचना पसंद नहीं है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड गोजोकोन बेंच उठा रहा होता है, लेकिन वहीं पर किटागावा आ जाती है। उस दिन उसकी भी ड्यूटी होती है बेंच उठाने के लिए। एंड किटागावा को देख गोजोकोन को लगता है कि किटागावा का कुछ सामान छूट गया होगा तो वो वही लेने आई होगी, लेकिन किटागावा बेंच उठाकर रखने लगती है। तो गोजोकोन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो किटागावा बताती है कि मेरी भी
आज ड्यूटी थी बेंच उठाने के लिए और मैं अभी थोड़ा वॉशरूम गई थी, इसलिए मेरे को थोड़ा लेट हो गया। एंड फिर किटागावा गोजोकोन से कहती है कि आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी, फिर भी तुम बेंच उठा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा लोग गलत इस्तेमाल करते हैं? एंड फिर गोजोकोन भी कहता है कि लगता तो यही है, जिस कारण फिर किटागावा कहती है कि तुम्हें लोगों को मना करना आना चाहिए, जो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम लोगों के मुंह पर साफ मना कर दो कि मुझे ये नहीं करना। अगर तुम लोगों की बात ऐसे ही सुनते रहोगे तो तुम्हारा लोग केवल फायदा ही उठाएंगे और कुछ नहीं। जो चीज तुम्हें पसंद है केवल वही करो और फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। जिसकी बात को सुनकर गोजोकोन मन ही मन कहता है कि किटागावा ने तो मेरी मन की बातें जान ली। एंड फिर गोजोकोन घर आ जाता है एंड हिना डॉल्स के लिए वो ड्रेस तैयार कर रहा होता है, उनकी सिलाई कर रहा होता है। तभी उसका हाथ कट जाता है तो फिर उसके दादाजी आते हैं एंड उसे फिर एक बैंडेज देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मशीन भी चलना बंद हो जाती है तो उसके दादा बताते हैं कि ये मशीन बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, अब हमें नई लेनी पड़ेगी। तो गोजोकोन कहता है कि अभी मेरी ड्रेस पूरी नहीं हुई, अगर ये थोड़ी सी पूरी हो जाती तब ये भले बिगड़ जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड अगले दिन गोजोकोन फिर स्कूल जाता है जहाँ पर आर्ट्स ऑफ क्लब में एक मशीन रखी होती है जिससे फिर वो हिना डॉल्स के लिए कपड़े बना रहा होता है। एंड कहता है कि ठीक है, कोई आर्ट्स ऑफ क्लब में कोई भी व्यक्ति हमारे क्लास में नहीं है या फिर हमारे स्कूल में नहीं है तो छुट्टी होने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता, ये मशीन ऐसी ही रखी रहती है। और गोजोकोन अपनी हिना डॉल से बातें कर रहा होता है एंड कहता है कि तुम ही एक ऐसी हो जिसके साथ मैं बातें कर सकता हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एंड फिर वहीं पर किटागावा आ जाती है जिसे देखकर गोजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ से डॉल गिर जाती है, जिसे फिर वो पकड़ने के लिए कूदता है एंड वो पकड़ लेता है। एंड ये एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन फिर किटागावा को उसके हाथ में हिना डॉल से दिख जाती है तो गोजोकोन को वो हिना डॉल उसे दिखाने के लिए कहती है। तो वो डॉल किटागावा को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। फिर किटागावा उससे कहती है कि तुम्हें मशीन भी चलाना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो गोजोकोन कहता है कि हमारी फैमिली की डॉल्स की शॉप है, इस कारण मुझे बचपन में ही मशीन चलाना आ गया था। एंड ये हिना डॉल्स मेरे दादाजी बनाते हैं एंड मैं अभी केवल इनकी ड्रेस ही सिल पाता हूँ। जिस बात को सुन किटागावा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है एंड कहती है कि तुम ड्रेस भी सिल लेते हो, तुम सच बताओ। तो गोजोकोन कहता है कि हाँ मैं सिल लेता हूँ। एंड फिर किटागावा अपने कपड़े उतारने लगती है और गोजोकोन को साइड में घूमने को कहती है एंड कपड़े उतारने के बाद वो दूसरे कपड़े पहनती है। एंड ये सब होता हुआ देख गोजोकोन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर किटागावा उससे कहती है कि जरा ये देखो तो ये कैसी बनी है। एंड गोजोकोन देखता है तो कहता है कि आखिर ये क्या है। तो किटागावा बताती है कि ये एक ड्रेस है, तुम्हें पता नहीं। तो गोजो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है ड्रेस है। और फिर किटागावा उसे अपना फोन देती है जिसमें एक ड्रेस की फोटो होती है और फिर गोजोकोन उस फोटो को किटागावा के साथ मैच करता है एंड कहता है कि इतनी खराब ड्रेस तो कोई चाह कर भी नहीं बना सकता, ये ड्रेस तो किसी भी एंगल से इस तरह से नहीं लग रही, तुमने इसमें ठीक से न सिलाई की है ना ही स्ट्रेचिंग है इसमें, एंड तुम्हें यहाँ पर लाइन भी लगानी चाहिए थे और तुम्हें यहाँ पास नहीं सिलना चाहिए था ताकि ये खुला दिखे। एंड गोजोकोन उसकी ड्रेस की सारी कमियां बताने लगता है जिसे किटागावा देख बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है एंड वो उसका फेस उतर जाता है, जिसे फिर गोजोकोन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहता था। एंड गोजोकोन उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन किटागावा कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। एंड तुम ये बता दो कि तुम इस ड्रेस को बनाने के लिए तुम कितने पैसे लोगे और तुम मेरी हेल्प कर दो इस ड्रेस बनाने में। एंड फिर किटागावा उसी ड्रेस के बारे में उसे बताती है कि मैं एक गेम के कैरेक्टर की तरह दिखना चाहती थी जिसका नाम सुजुकी तान है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस गेम की कैरेक्टर है और मैं इसी तरह और कई एनिमे और मांगा की तरह ड्रेस सिलना चाहती हूँ ताकि मैं उनकी तरह दिख सकूं। एंड गोजोकोन तुम मेरी इसमें हेल्प कर दो, तुम्हें जो भी मदद चाहिए वो मैं मदद करूंगी। एंड फिर गोजोकोन को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करती है एंड गोजोकोन को भी उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड गोजोकोन को किटागावा बहुत ज्यादा अलग लगती है एंड उनकी पसंद एक ही जैसी होती है और उसकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि तुम्हें जो भी पसंद है कोई कुछ भी कहे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो पसंद है वही करना चाहिए। जिस कारण गोजोकोन बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है उसकी बातों से। तो फिर गोजोकोन कहता है कि मैं किसी भी इंसान की आज तक ड्रेस नहीं बनाई, केवल मैं हिना डॉल्स की ही ड्रेस बनाया हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी ड्रेस बनाने को। और वो उसकी ड्रेस बनाने के लिए राजी हो जाता है, जिस बात को सुन किटागावा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड आगे क्या होता है, इनकी दोस्ती कितनी गहरी होती है, आगे इन्हें किन किन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, ये आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।